हेलो बच्चे लोग, क्या हाल चाल। सब मस्त, सब बढ़िया। क्या चल रहा है बच्चों? सब रिवीजन फटाफट चल रहा है? पढ़ रहे हो आप बढ़िया से? बोलो भाई सब लोग फटाफट। अगला टॉपिक हम स्टार्ट करें फिर आज। अरे बोलो, क्लियर है सबका पिछला लेक्चर पूरा? कोई डाउट है किसी को? डाउट है तो आप जो है वो कमेंट करके पूछ सकते हो भाई। ओके, तो देखो बच्चों, हमने जो है वो लास्ट लेक्चर में, लास्ट वीडियो में जो है वो हमने देखा था कि हम जो है बेटा बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस को जो है वो किस तरह से जो है डील करेंगे, उनमें हम एग्जांपल्स कैसे पढ़ेंगे। मैंने आपको बहुत सारे रिएक्शंस को जो है वो बताया था। वो जो रिएक्शन है बेटा वो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उससे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। मेनली आपको बेटा जो नेम्ड रिएक्शन होता है वो तो आप पढ़ के ही जाना हमेशा। जैसे आपका सैंड मेयर्स रिएक्शन हो गया, आपका स्वार्ज रिएक्शन हो गया बेटा, आपका फिंकलेस्टीन रिएक्शन हो गया। उससे पहले हमने अल्कोहल के प्रिपरेशन में ग्रुप्स प्रोसेस देखा था, PCl5 के साथ रिएक्शन, PCl3 से बहुत सारे बेटा रिएक्शंस थे जिसको आपको अच्छे से ध्यान देना है। सब कुछ समझ में आ गया इतना? तो बेटा आपको बेसिकली करना ये है कि आपको डेली जो है वो उन एग्जाम्पल्स को, उन रिएक्शंस को जो है वो रिवाइज़ करना है, देखना है, उसको समझना है कि बेटा वो एग्जाम्पल जो है वो कैसे होता है, हम उसमें चेंजेस कैसे करते हैं। क्लियर है सबको इतना? सो बेटा जो है वो आज मैं आपको बताऊंगा अब जो है वो अपना अगला एक और अच्छा जो है वो और इंटरेस्टिंग टॉपिक, ओके, जिसका बेटा नाम है प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्काइल हैलाइड। ओके, क्या पढ़ेंगे हम लोग? प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्काइल हैलाइड। सो बेटा देखो, जो प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्काइल हैलाइड होता है उसमें जो आपका मेन वर्ड है, अगर हम उस पर फोकस करें तो बेटा हम इसमें बोलेंगे कि हमारा देखो बेटा जो मेन वर्ड है वो क्या है? वो है प्रॉपर्टीज़। क्या होगा बेटा? प्रॉपर्टीज़। सो अगर हम जो है बेटा प्रॉपर्टीज़ की बात करेंगे तो हमको सिंपल बोलना है सर कि कोई भी हमारे पास कंपाउंड होगा उसके पास जो है टू टाइप्स के प्रॉपर्टीज़ होती हैं। फर्स्ट वन इज़ फिजिकल। बेटा पहला प्रॉपर्टी कौन सा होता है? फिजिकल प्रॉपर्टी होता है। एंड देन बेटा जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारा होगा उसको हम क्या बोलेंगे? केमिकल प्रॉपर्टी होगा। सो बच्चों, तो यहाँ पे केमिकल प्रॉपर्टी का मीनिंग होता है, यहाँ पे तो सिंपल इसका मीनिंग होता है कि सर ये तो है केमिकल रिएक्शन। क्या है बेटा? केमिकल रिएक्शन। और हम केमिकल रिएक्शन के बारे में जानते हैं क्या होता है। सो यहाँ पे हमको सिंपली क्या करना है कि जब भी हम हैलोजन डेरिवेटिव्स का क्या करेंगे, जब भी बेटा हम हैलोजन डेरिवेटिव्स का रिएक्शन किसी दूसरे कंपाउंड से कराएंगे, सो हमको देखना है कि उस कंपाउंड से रिएक्शन करने के बाद वो जो हैलोजन डेरिवेटिव है उसमें चेंजेस क्या होता है, वो कौन सा कंपाउंड हमको जो है वो बना के देगा, वही बेटा हमारा क्या होता है? केमिकल रिएक्शन। तो ये जो हमारा केमिकल रिएक्शन वाला पार्ट है बेटा उसको हम जो है वो डिस्कस करेंगे, जो है वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे या नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। अभी फिलहाल में बेटा हम डिस्कस करेंगे जो है वो अपना जो है ये फिजिकल प्रॉपर्टी। ओके, पहले हम पूरा डिस्कस करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी। अगर हमको जो है वो इसमें अगर बनता है, टाइम मिलता है तो हम आगे केमिकल भी डिस्कस करेंगे, नहीं तो हम बाद में इसको डिस्कस करेंगे। ओके बेटा, तो केमिकल का तो मीनिंग आपको समझ में आ गया कि इसका मीनिंग क्या होता है? सिंपली केमिकल रिएक्शन। अब बेटा यहाँ पे जो बात आती है फिजिकल प्रॉपर्टी की, फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होता है? तो बेटा आपको बोलना है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और किसी भी कंपाउंड्स की दो ऐसे प्रॉपर्टीज़, ओके, ऐसे प्रॉपर्टीज़ जो कि बताओ किस पे डिपेंड करती है? जो कि मॉलिक्यूलर मास से डिसाइड होती है। बेटा क्या बोलेंगे? ऐसे फिजिकल प्रॉपर्टी या ऐसी प्रॉपर्टी जो कि जो है वो मॉलिक्यूलर मास पे डिपेंड करती है बेटा, उसको हम बोलते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी। अब बेटा यहाँ पे जो फिजिकल प्रॉपर्टी होता है हैलोजन डेरिवेटिव्स का, उसमें कौन कौन से प्रॉपर्टीज़ आते हैं? तो आपको बोलना है सर कि जो फिजिकल प्रॉपर्टी है उसमें जैसे आपका जो है पहले कंपाउंड का फिजिकल स्टेट होता है। देन बेटा इसके बाद फिर आपका जो है इसमें कंपाउंड का कलर होता है, कंपाउंड का जो है वो ऑर्डर होता है बेटा। फिर कंपाउंड का आप कह लो बॉइलिंग पॉइंट होता है, उनका मेल्टिंग पॉइंट होता है, उनका विस्कोसिटी होता है, उनकी सॉल्युबिलिटी होती है। जितने कंपाउंड्स की प्रॉपर्टी हम जो है या जितने भी प्रॉपर्टीज़ को बेटा हम पढ़ते हैं फिजिक्स में, वो सभी जो है वो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं। ओके, इनके अलावा यहाँ भी जो है कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, वही हम सेम चीज़ यहाँ भी पढ़ते हैं। बट आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि हम सारी प्रॉपर्टीज़ को जो है यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे, वो हमारे सिलेबस में बेटा नहीं है। हाँ, बट उसमें से क्या है, जो कुछ इंपॉर्टेंट जो है फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा जाता है, जो कि इम्पॉर्टेंट भी है, जो हमको आना भी चाहिए अच्छे से, हम उन्हीं जो है कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ को बेटा यहाँ पे आज डिस्कस करने वाले हैं। क्लियर है सबको इतना?
तो बेटा जो है वो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं वन बाय वन करके एक एक फिजिकल प्रॉपर्टी जो कि इंपॉर्टेंट है बेटा। बट उससे पहले अगर आपने पिछला नोट्स कंप्लीट नहीं किया है, आपने नहीं लिखा है, तो प्लीज़ और प्लीज़ उसको लिखो। और सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग कि आप चैनल को जो है वो लाइक करो, शेयर करो और मैक्सिमम बेटा जो है वो सब्सक्राइब करो सब लोग, ताकि आपको बहुत सारे ऐसे जो है वो चैप्टर वाइज वीडियोस जो है वो मिल सके। क्लियर है सबको इतना? तो बेटा हम स्टार्ट करते हैं अभी अपना जो है वो पहला फिजिकल प्रॉपर्टी। और बेटा पहला जो फिजिकल प्रॉपर्टी होता है हम पहले वो देखते हैं जो है वो, जिसका नाम है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। बेटा पहला हम क्या देखेंगे बेटा? पहला हम देखेंगे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बेटा, जिसको हम बोलते हैं IMF शॉर्ट फॉर्म में। तो आप लिख लेना बेटा, इसका नाम क्या होगा? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। क्या बोलेंगे? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बोलेंगे बेटा। तो बेटा देखो अब यहाँ पे जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है वो क्या होगा, तो थोड़ा उसका पहले समझना अच्छे से क्या होता है। देखो तो सिंपली हमको यहाँ पे देखो बोलना ये है कि अगर हम जो है वो सपोज हमारे पास जो है कोई एक जो है वो अल्केन है, क्या होगा बेटा? अल्केन होगा। तो अगर हम जो है बेटा यहाँ पे एग्जांपल लेंगे किसी जो है वो अल्केन का, और हम इस चैप्टर में पहले पढ़ रहे हैं अल्काइल हैलाइड, क्योंकि ये एक हेलोजन डेरिवेटिव है, बाद में अराइल आएगा। सो बेटा अगर हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो सपोज अगर हमने जो है वो इथेन ले लिया, तो बेटा हमको पता होता है कि जो हमारा इथेन होता है इसमें जो सारे बॉन्ड्स हैं बेटा, सारे बॉन्ड्स जो है वो क्या है? सिंगल हैं। और यहाँ पे देखो कार्बन कार्बन भी सिंगल बॉन्ड है और कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड भी क्या है? सिंगल है। तो बेटा हमको पता होता है कि ये जो हाइड्रोजन होता है इसका जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगा बेटा कितना होगा? 2.1 होगा। एंड बेटा यहाँ पे जो कार्बन होगा उसका जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगा वो कितना होता है? 2.5 होता है। तो हम बोलते हैं कि इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का बेटा वो कितना होगा? 0.4 होगा। और ये डिफरेंस जो है उतना ज़्यादा नहीं है कि जो है वो कार्बन इस हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को अपने साइड में बता क्या करे बेटा? शिफ्ट कर सके। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट नहीं होगा तो जो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है वो एग्जैक्ट अपने पोजीशन पे रहेगा। और अगर जो है वो इलेक्ट्रॉन अपने एग्जैक्ट पोजीशन में रहेगा तो हम बोलेंगे यहाँ पे जो है वो हाइड्रोजन और कार्बन पे कोई भी पार्शियल चार्ज डेवलप नहीं होगा। एंड देन बेटा हम बोल सकते हैं कि हमारा जो अल्केन का मॉलिक्यूल होता है बेटा वो कैसा होता है? वो होता है जो है वो नॉन पोलर। कैसा होगा? ये हमारा जो बॉन्ड होगा वो नॉन पोलर होगा। फिर देन अगर अब यहाँ पे हम कंपेयर करेंगे अल्काइल हैलाइड को इससे, तो बेटा जो अल्काइल हैलाइड होगा उसको तो हम हाइड्रोकार्बन से ही बनाएंगे, ये तो हमने सीखा है। तो अब यहाँ पे क्या होगा? चलो हमने जो है लिखा यहाँ पे अल्काइल हैलाइड और हमने यहाँ पे एक लगा दिया X, H हमने एक हटा दिया। तो बेटा अब यहाँ पे होता क्या है कि अब ये जो हेलोजन है, हेलोजन बताओ 17 ग्रुप का एलिमेंट्स है बेटा, और जो कि जो है वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो क्या होगा? ये जो हेलोजन होगा वो इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन को बेटा अपने साइड में क्या करेगा? पुल करेगा। तो जो हेलोजन होगा क्या वो इस इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा होगा? बोलो बेटा क्या कर रहा होगा? गेन कर रहा होगा। और जब भी कोई एलिमेंट बेटा इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तो उस पर चार्ज क्या आता है? नेगेटिव चार्ज आता है। तो यहाँ पे जो हेलोजन होगा क्या वो इस इलेक्ट्रॉन को पार्शियली गेन करेगा? तो बेटा इस पे चार्ज क्या आएगा? पार्शियल नेगेटिव। क्या जो कार्बन है इलेक्ट्रॉन को पार्शियली लूज करेगा, थोड़ा सा शिफ्ट होगा, तो बेटा इस पे चार्ज क्या आएगा? पार्शियल पॉजिटिव। सो बेटा इस तरह से हम बोलते हैं कि अगर हम अल्कीन को कंपेयर करेंगे अल्काइल हैलाइड से तो बेटा उसका जो बॉन्ड होता है वो क्या होता है? थोड़ा सा जो है वो पोलर होता है, और जो है वो हमारा जो अल्केन का मॉलिक्यूल होता है वो नॉन पोलर होता है। क्लियर है सबको इतना? तो याद ध्यान देना कि अगर हम अल्केन से कंपेयर करेंगे अल्काइल हैलाइड को, तो जो अल्काइल हैलाइड का मॉलिक्यूल होता है वो अल्केन के कंपैरिजन में पोलर होता है, क्योंकि इसमें जो CX बॉन्ड होगा उसका जो इलेक्ट्रॉन होगा थोड़ा सा वो हाइड्रोजन के साइड में शिफ्ट होगा, एंड इसके वजह से हाइड्रोजन पे चार्ज पार्शियल नेगेटिव आता है एंड बेटा कार्बन पे चार्ज पार्शियल पॉजिटिव आता है। क्लियर है सबको इतना? चलो इतना हमारा हो गया। अब जो है बेटा अगर हम थोड़ा इसमें जो है वो अगर हम सभी हेलोजन से अगर हम कंपैरिजन अगर यहाँ पे करेंगे, देखो यहाँ पे, तो देखो अगर हमने यहाँ पे बोला कि सर हमने जो है यहाँ पे लिया, हमने लिया पहले जो है वो CH3F, देन बेटा हमने जो है यहाँ पे लिया CH3Cl, एंड बेटा हमने जो है यहाँ पे लिया CH3Br, एंड बेटा हमने यहाँ पे लास्ट में लिया CH3 जो है वो I। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि सर हमारे पास ये जो कार्बन है इसका जो एक p ऑर्बिट होगा वो फ्लोरीन के जो है वो p ऑर्बिट के साथ जो है वो ओवरलैप करेगा। इसको हम केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ते हैं कि ओवरलैपिंग कैसे होता है ऑर्बिट्स का। तो देखो बेटा जब यहाँ पे ये कार्बन का जो p ऑर्बिट होगा क्या होगा? देखो ये कार्बन का क्या होगा बताओ? p ऑर्बिट होगा। जब वो जो है फ्लोरीन के p ऑर्बिट से जब ओवरलैप करेगा बेटा तो यहाँ पे क्या बनता है? यहाँ पे जो है वो एक बॉन्ड बनता है। ओके, अब क्या होगा? जैसे ही हम मूव करेंगे यहाँ पे तो देखो यहाँ पे क्या होगा? Cl के केस में तो जो कार्बन का p ऑर्बिट है वो तो बेटा सेम का साइज उसका तो क्या है? सेम है। लेकिन बेटा यहाँ पे क्या हो गया कि जो क्लोरीन का साइज था ऑर्बिट का वो थोड़ा सा क्या हो गया? जो है वो बड़ा हो गया। फिर अगर हम जो है बेटा देखो यहाँ पे मूव करेंगे अभी नेक्स्ट में,
तो कार्बन के तो ऑर्बिट का साइज़ क्या होगा, अगेन सेम होगा, बट बेटा जो हमारा ब्रोमीन होगा उसका देखो साइज़ क्या हो जाएगा बेटा जो है वो और बढ़ जाएगा। फिर सिमिलरली बेटा हमारे पास देखो कार्बन तो अगेन वापस से सेम होगा, लेकिन बेटा देखो जो आयोडीन हमारा होगा देखो उसका साइज़ क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। और इतना क्लियर हुआ। तो बेटा हम बोलेंगे कि जैसे जैसे जो है वो हमारा हेलोजन एटम का साइज़ क्या होगा बेटा, बढ़ेगा। साइज़ बताओ क्या होगा बेटा, साइज़ बढ़ेगा। जैसे जैसे जो है वो साइज़ बढ़ेगा हम बोल सकते हैं कि जो पी ऑर्बिट्स है उसका भी शेप क्या होगा जो है बेटा जो है इंक्रीज होगा। भाई पी ऑर्बिट का शेप बेसिकली कैसा होता है, रिकॉल करो आप एक बार, डंबल शेप्ड होता है। तो एक बनेगा बेटा छोटा डंबल फ्लोरीन केस में, फिर थोड़ा सा और उससे जो है वो लार्ज डंबल बनेगा क्लोरीन के केस में, थोड़ा और लार्ज ब्रोमीन, सबसे लार्ज जो है वो आयोडीन के केस में। तो हम बोलेंगे जैसे जैसे जो है पी ऑर्बिट्स का साइज जो है वो बढ़ेगा वैसे वैसे जो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग है बेटा, जो ओवरलैपिंग होगा वो क्या होगा बेटा जो है वो कम होगा। और अगर ओवरलैपिंग कम होगा, ठीक है, इसका मतलब कि जो हमारा बॉन्ड होगा वो जो क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा। तो सिंपली हम यहाँ पे बेटा ऐसा बोल सकते हैं कि हम जैसे ही मूव करेंगे, ठीक है, फ्लोरीन टू क्लोरीन टू ब्रोमीन टू आयोडीन, हमको बोलना है यहाँ पे बेटा क्या बोलना है, हमको ये बोलना है कि जो शेप बेटा होता है किसका, पी ऑर्बिट का, वो बेटा क्या होगा, इंक्रीज होगा। और अगर शेप इंक्रीज होता है, शेप जो है ज़्यादा जो है वो फैलता है, ठीक है, बड़ा होता है बेटा, तो उसी को बेटा हम पता है क्या बोलते हैं, डिफ्यूज बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, डिफ्यूज। तो जो डिफ्यूज नेचर होगा ऑर्बिट्स का वो भी क्या होगा, इंक्रीज होगा, ज़्यादा वो फैलेगा, ज़्यादा वो लार्ज होगा। तो अगर जो है वो डिफ्यूजन बढ़ेगा, पी ऑर्बिट का शेप बढ़ेगा, तो हम बेटा बोल सकते हैं कि जो एक्सटेंट है ओवरलैपिंग का वो बेटा क्या होगा, एक्सटेंट बताओ क्या होगा, वो बेटा क्या होगा, डिक्रीज होगा। सो बेटा हमारा जो क्या होगा, जो बॉन्ड जो स्ट्रेंथ है बेटा वो क्या हो जाएगा, वो भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज। मतलब बॉन्ड की जो मजबूती है वो कम हो जाएगी ना। एंड बेटा अगर जो है वो बॉन्ड का स्ट्रेंथ जो है कम हुआ तो हम बोलेंगे कि जो बॉन्ड का लेंथ होगा वो क्या जो है वो बढ़ा होगा। बेटा अगर जो हमारा बॉन्ड जो है वो लार्ज है, बहुत बड़ा बॉन्ड है, सो बेटा उसको हम इजीली ब्रेक कर सकते हैं कम एनर्जी को सप्लाई करके। बट बेटा अगर जो हमारा बॉन्ड जो है बहुत छोटा है, बहुत ही स्मॉल है, सो बेटा उसको ब्रेक करने के लिए हमको एनर्जी बहुत ज़्यादा सप्लाई करना पड़ेगा। बट आप ध्यान देना, तो हम यहाँ पे सिंपल बोलेंगे कि हम जैसे जैसे फ्लोरीन टू क्लोरीन टू ब्रोमीन टू आयोडीन मूव करेंगे, क्या होगा, जो हेलोजन हमारा एटम है उसका साइज़ क्या होगा, इंक्रीज होगा। साइज इंक्रीज होने से जो हेलोजन का जो पी ऑर्बिट है उसका जो डिफ्यूज नेचर होगा वो भी क्या होगा, बढ़ेगा। डिफ्यूज नेचर मीन्स कि उसका भी साइज़ क्या होगा, बढ़ेगा। उसका साइज इंक्रीज होगा तो बेटा जो ओवरलैपिंग है वो भी क्या होगा, धीरे धीरे जो है वो कम होगा। ओवरलैपिंग का स्ट्रेंथ क्या होगा, धीरे धीरे कम होगा, वीक होगा। ओवरलैपिंग कम होगा बेटा तो बॉन्ड का लेंथ बताओ क्या हो जाएगा, हमारा जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। बॉन्ड का बेटा लेंथ ज़्यादा होगा तो उसका स्ट्रेंथ भी बताओ क्या हो जाएगा, जो है वो कम हो जाएगा। वो बॉन्ड ईजिली ब्रेक हो जाएगा। और हम बोल सकते हैं कि इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए बेटा जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है बेटा वो भी क्या हो जाएगी, रिक्वायर्ड, कम हो जाएगी। बॉन्ड इजीली ब्रेक हो जाएगा। क्लियर है इतना। सो इस तरह से हम जो है यहाँ पे क्या देख सकते हैं, इसमें इंटरमोलिकुलर फोर्स को देख सकते हैं हेलोजन डेरिवेटिव्स में। तो ये चीज़ आप जो है एक बार याद रखना। चलो अब अगर हम यहाँ पे जो है थोड़ा सा कंपेयर कर ले एग्जाम्पल से, तो हमको बेटा इसमें क्या समझ में आएगा, देखो सब लोग ध्यान से। तो यहाँ पे बेटा अगर हम बात करेंगे तो हमको सिंपली ये बोल लेना है, देखो जैसे अगर मैंने यहाँ पे लिख के दिया CH3 CH2 और F लिखा, देन बेटा हमने यहाँ पे लिखा CH3 CH2 और Cl, बेटा फिर हमने यहाँ पे लिखा CH3 CH2 और Br, बेटा नेक्स्ट हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, CH3 CH2 बेटा, और हमने लिखा यहाँ पे आयोडीन। बेटा आपको दिख रहा है कि सब में जो हमारा अल्काइल ग्रुप है क्या वो सब में सेम है, सब में बेटा क्या सेम है, अल्काइल ग्रुप सब में सेम है। अब इस पे जो है आपको क्या बताना है, क्वेश्चन आपको आएगा कि इन सभी में जो है आप बताओ कि CX बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर क्या होगा, मतलब कौन सा इसमें से ऐसा अल्काइल हैलाइड है जिसमें कार्बन और हेलोजन का बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है, ठीक है, किस में आप पूछेगा आपको ओवरलैपिंग ज़्यादा है, किसका बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा है। ओके, ये सब क्वेश्चन आपको जो है इस बेसिस पे यहाँ पे पूछता है। तो इसके लिए आपको यहाँ पे देखना है साइज़। तो हम बोलेंगे सर कि देखो हमारे पास है जो अल्काइल तो सब में सिमिलर है, तो यहाँ पे फ्लोरीन क्या है जो है वो स्मॉल है, तो इसका प्योर बिट्स क्या होगा, स्मॉल होगा, तो इसका जो प्योर बिट्स होगा वो कुछ ऐसा होगा। सर सर देखो Cl का साइज थोड़ा सा क्या होगा, इंक्रीज हो गया, तो सर इसका जो प्योर बिट देखो उसका साइज थोड़ा सा क्या हो गया, बढ़ गया। हमारे पास यहाँ पे क्या देखो ब्रोमीन है, इसका साइज़ और बढ़ गया, तो सर इसका जो प्योर बिट होगा उसका साइज़ क्या होगा, और बढ़ जाएगा। और सर यहाँ पे तो हमारा क्या है, आयोडीन है जो कि सबसे लार्ज है, तो इसका जो साइज़ होगा क्या होगा बेटा, जो है वो बहुत ज़्यादा होगा। तो हमको बोलना है कि हम जैसे जैसे जो है वो मूव करेंगे तो बेटा हमारा जो हेलोजन होगा उसका साइज़ क्या होगा, इंक्रीज़ होगा। और बेटा जब हेलोजन का साइज़ इंक्रीज़ होगा तो जो पी ऑर्बिट्स है उसका भी शेप क्या होगा, बढ़ेगा, उसका भी शेप क्या होगा, बढ़ेगा। अगर उसका शेप इंक्रीज़ होगा बेटा तो हम बोलेंगे कि अब जो ओवरलैपिंग है कार्बन के साथ वो क्या हो जाएगा, जो है वो कम हो जाएगा। तो हमको बोलना है कि अगर यहाँ पे जब ओवरलैपिंग सबसे कम होगा, तो ओवरलैपिंग कम कहाँ पे हुआ, यहाँ पे कम हुआ बेटा। अगर ओवरलैपिंग कम होगा तो बॉन्ड का लेंथ क्या हो जाएगा, बढ़ेगा।
तो हमको बोलना है कि जो करेक्ट ऑर्डर होगा बेटा बॉन्ड लेंथ का, जो करेक्ट ऑर्डर होगा बॉन्ड लेंथ का बेटा, वो बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर करेक्ट कौन सा होगा? तो अब बोलोगे कि सर हमारा जो CH3I CH2I होगा उसका लेंथ ज़्यादा होगा, फिर उससे कम लेंथ इसका, फिर इससे कम लेंथ इसका होगा। ये तो हमारा हो जाएगा जो है वो किसका ऑर्डर? बॉन्ड लेंथ का। अगर चलो आप इसको जो है नंबर अगर दे लो कि हमारा ये 1 है, 2 है, ये 3 है और ये क्या है? 4 है। तो अगर हम जो है वो बॉन्ड लेंथ का बेटा देखेंगे ऑर्डर, तो बॉन्ड लेंथ बेटा हमारा क्या हो जाएगा? 4 का सबसे ज़्यादा होगा, देन फिर बेटा 3 का होगा, देन फिर 2 का होगा एंड देन फिर 1 का होगा। अगर हम जो बेटा कंपेयर करेंगे बॉन्ड स्ट्रेंथ, तो बेटा लेंथ का जो ऑर्डर होगा उसका अपोजिट होगा, क्योंकि लेंथ अगर ज़्यादा होगा तो स्ट्रेंथ क्या होगा बेटा? डिक्रीज हो जाएगा ना। तो देखो अगर फोर्थ का लेंथ ज़्यादा है तो उसका स्ट्रेंथ क्या होगा? सबसे कम हो जाएगा। और अगर जो है फर्स्ट का जो है वो लेंथ जो है बहुत कम है तो उसका स्ट्रेंथ क्या होगा? बहुत ज़्यादा होगा। तो बोलेंगे बेटा कि जो बॉन्ड स्ट्रेंथ में पहले कौन आ जाएगा? पहले 1 आ जाएगा, मतलब कि ऑर्डर आपका अपोजिट हो जाएगा, 2, 3 एंड बेटा लास्ट में आ जाएगा 4। बेटा बॉन्ड स्ट्रेंथ का जो ऑर्डर होगा वही सेम ऑर्डर होगा किसका? बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का। इट मीन्स कि बेटा बॉन्ड का जो स्ट्रेंथ जिसका ज़्यादा होगा उसी को हमको बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ज़्यादा सप्लाई करनी पड़ेगी, जिसको हम बोलते हैं BDE। BDE का मतलब होता है बेटा बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। तो जिसका जो है यहाँ पे बॉन्ड लेंथ जो है वो कब सबसे कम होगा उसी को हमको ब्रेक करने के लिए एनर्जी बहुत ज़्यादा सप्लाई करनी पड़ेगी, और वो हमारा है पहला मॉलिक्यूल जिसका बॉन्ड बहुत ही क्या है बताओ? शॉर्ट है। तो आपका ये ऑर्डर हो जाएगा। क्लियर सबको इतना पॉइंट? तो आपका बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड स्ट्रेंथ और बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। बेटा इस पे एक क्वेश्चन हमारा और आता है जिसको बेटा हम बोलते हैं जो है वो ऑर्डर ऑफ डाइपोल मोमेंट। क्या आएगा बेटा? ऑर्डर ऑफ डाइपोल मोमेंट आता है। तो बेटा यहाँ पे जो डाइपोल मोमेंट होता है इसको आप पूरा लिख लो। क्या होगा बेटा यहाँ पे? डाइपोल मोमेंट जो होगा, तो आपको बोलना है कि जो डाइपोल मोमेंट होता है बेटा वो जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, या हम बोलेंगे बेटा जो साइज होगा उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। अब देखो यहाँ पे इसका मतलब कि जिस एटम का, हेलोजन एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, जिसका साइज जो है वो कम है बेटा, उसी का डाइपोल मोमेंट क्या होगा? ज़्यादा होगा। सो इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखेंगे तो हमारा जो ऑर्डर आएगा बेटा वो क्या आएगा कि जो CH3 CH2F होगा उसका बताओ क्या होगा? डाइपोल मोमेंट ज़्यादा होगा। फिर बताओ इसके बाद क्या आना चाहिए था? CH3 CH2Cl, ए से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है। फिर बेटा हमारे पास इसके बाद आता है CH3 CH2 और Br, एंड बेटा लास्ट में आता है CH3 CH2 और I। मतलब आयोडीन का या जो आयोडाइड का डाइपोल मोमेंट होगा वो सबसे कम होता है, फ्लोरीन का सबसे ज़्यादा होता है। बट बेटा यहाँ पे आप ध्यान देना कि इसमें जो है वो एक हमारा जो है एक्सेप्शन है कि बेटा पहले जो डाइपोल मोमेंट होता है किसका ज़्यादा होता है? Cl का बेटा, एंड देन फिर ज़्यादा होता है किसका? फ्लोरीन का। ये एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लर्न करना कि डाइपोल मोमेंट में जो बेटा क्या होता है? पहले जो है वो CH3Cl या CH3 CH2Cl का डाइपोल मोमेंट ज़्यादा होता है देन CH3 CH2F। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें जो मेन हमारा एग्जाम्पल आता है वो CH3 वाला ही केस आता है, तब इसको CH3 वाला ही लर्न करना। तो हम बोलेंगे CH3Cl बेटा, फिर हम बोल सकते हैं CH3F एंड देन फिर हम बोलेंगे CH3Br, फिर हम बोलेंगे CH3I। मतलब मिथाइल क्लोराइड का डाइपोल मोमेंट क्या होता है बेटा? ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू मिथाइल फ्लोराइड। उसका रीज़न होता है जो है वो Cl का साइज़। Cl का साइज़ क्या होता है बेटा? थोड़ा सा F से क्या होता है? ज़्यादा होता है। इसके वजह से उसका डाइपोल मोमेंट क्या होता है? ज़्यादा होता है। वो प्रैक्टिकल चीज़ है। ओके, तो इतने पॉइंट को आप जो है वो नोट करना। सो बेटा ये हमारा हो गया जो है वो पहला फिजिकल प्रॉपर्टी जिसको हम बोलते हैं इंटरमोलिकुलर फोर्स। क्लियर है सबको इतना? कोई डाउट है किसी को? बोलो सब लोग फटाफट, नोट डाउन करो फटाफट, फिर नेक्स्ट देखते हैं। चलो बेटा अब देखो हमारा ये इंटरमोलिकुलर फोर्स तो हो गया। अब जो सेकेंड सबसे इंपॉर्टेंट जो फिजिकल प्रॉपर्टी आता है बेटा वो हमारा होता है जो है वो पोलैरिटी। देखो पोलैरिटी तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया, बट मैं आपको वापस से बता दूं एक बार। तो बेटा पोलैरिटी बेटा क्या होता है? हमको पता होता है कि जो CX बॉन्ड होता है अल्काइल हैलाइड में बेटा वो क्या होता है जो है वो उसमें जो हैलोजन होता है वो इलेक्ट्रॉन को पुल करता है, तो चार्ज पार्शियल जो है क्या आएगा? नेगेटिव आएगा हैलोजन पे, एंड जो बेटा कार्बन होगा उस पर चार्ज क्या आएगा? पार्शियल पॉजिटिव आएगा। देखो अगर हम यहाँ से बना के देखें तो हेलोजन पे चार्ज क्या है? पार्शियल नेगेटिव है, एंड बेटा कार्बन पे चार्ज क्या है? पॉजिटिव है। इसलिए हम बोलते हैं कि हमारा जो मॉलिक्यूल होता है बेटा वो क्या होता है? मॉडरेटली बेटा क्या होगा? पोलर मॉलिक्यूल होगा। क्या होगा बेटा? ये हमारा मॉडरेटली
पोलार मॉलिक्यूल है जिसको वो जो हमारा अल्काइल हैलाइड है। क्लियर है आपको पॉइंट इतना, ये हम बोल सकते हैं। अब अगर बेटा इसमें अगर हम बात करेंगे किसका, अराइल हैलाइड्स का, किसका बात करेंगे हम लोग, अराइल हैलाइड्स का। तो देखो बेटा जो अराइल हैलाइड हमारा होता है उसमें यहाँ पे क्या होगा, देखो रिंग होगा। एंड बेटा रिंग में अगर आप देखोगे तो ये जो कार्बन होगा वो sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन है और हमारे यहाँ पे क्या है, हैलोजन है। तो जितना पोलैरिटी यहाँ पे डेवलप होता है उतना पोलैरिटी यहाँ पे डेवलप जो है वो नहीं हो पाता है। तो इस पर जो है वो चार्ज तो आता है लेकिन इस पर क्या होगा, बहुत ही कम नेगेटिव चार्ज आएगा। इस पर जो है बहुत ही कम पॉजिटिव, क्योंकि यहाँ पे ये हमारा जो कार्बन होगा ये कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन है बेटा। और जो sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन होता है बेटा वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन होता है, उसको आप ध्यान देना। तो यहाँ तो हमारा जो कार्बन था वो तो क्या था बेटा, sp3 था। तो यहाँ तो वो पूरा इलेक्ट्रॉन को पुल करेगा हैलोजन। तो ये पूरा क्या, ये मॉडरेटली पोलर, एक अच्छा पोलर मॉलिक्यूल होगा। लेकिन यहाँ पे उतनी पोलैरिटी जो है इसके कंपैरिजन में डेवलप नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे जो हैलोजन है वो था उससे बहुत ही ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव तो ये नहीं हो सकता है sp2 कार्बन, लेकिन फिर भी जो है वो थोड़ा बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। इसलिए जितना यहाँ पे चार्ज होगा उतना यहाँ पे, जितना यहाँ पे चार्ज होगा उसके कंपैरिजन में यहाँ पे चार्ज बहुत ज़्यादा होगा अल्काइल हैलाइड्स में। तो अगर हमको जो है कंपेयर करना है किसको, अराइल हैलाइड्स को अल्काइल हैलाइड के कंपैरिजन में, तो हमको बोलना है कि जो अल्काइल हैलाइड होता है बेटा Rx जो होता है वो मॉडरेटली या ज़्यादा पोलार होता है एज़ कम्पेयर टू अराइल हैलाइड जो एरोमेटिक हैलाइड्स होते हैं। ये पॉइंट अब इतना जो है वो ध्यान देना, उसका रीजन होता है sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन। ओके, तो पोलैरिटी में तो हमारा क्या है, इतना ही है। बट आप ध्यान देना कि ये मॉलिक्यूल क्या होता है, वीक मॉडरेटली पोलार होता है, क्योंकि अपोजिट चार्ज डेवलप होता है। अब बेटा हमारा इसके बाद जो तीसरा जो हमारा जो है सबसे इम्पॉर्टेंट, हम इसको कहेंगे जो हमारा होता है फिजिकल प्रॉपर्टी बेटा, वो होता है बॉइलिंग पॉइंट। आपने इसको बहुत बार जो है वो सुना होगा, पढ़ा होगा, ठीक है। तो आप इसको ध्यान देना कि बहुत ज़्यादा बेटा इंपॉर्टेंट है बॉइलिंग पॉइंट। इसका जो ऑर्डर है ये जो है एग्जाम में फ्रिक्वेंटली बहुत बार पूछा जाता है कि आपको 3-4 ऐसा कंपाउंड दे दिया जाएगा, उसमें पूछेगा कि करेक्ट सीक्वेंस बताओ क्या है बॉइलिंग पॉइंट का। मॉलिक्यूल्स को आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करो, बॉइलिंग पॉइंट के डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करो। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन जो है आते हैं। तो बेटा हम अभी देखते हैं 1 बाय 1 करके कि इसका क्या जो है रूल है, कैसे इसको हम डिसाइड करते हैं, कैसे करते हैं। तो इसमें तो आप ध्यान देना बेटा कि जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, थोड़ा पहले इसको आप समझो क्या होता है। देखो आपने कभी ऐसा देखा है कि अगर हम जो है अगर हमने एक जो है बर्तन लिया, अगर हमने उसमें जो है वाटर को बॉईल करना स्टार्ट किया, तो बेटा पहले क्या होता है स्टार्टिंग में कि जैसे ही हम इसको जो है वो हीट देते हैं, ओके, तो क्या होगा, हीट देने से जो लोअर सरफेस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं बेटा वो क्या करते हैं, पहले धीरे धीरे जो है वो हीट को एब्जॉर्ब करेंगे। जैसे जैसे हीट को बेटा एब्जॉर्ब करेंगे उसका टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज होगा। जैसे मॉलिक्यूल्स का बेटा टेम्परेचर इंक्रीज होता है उनमें जो है मॉलिक्यूल्स में वाइब्रेशन जो है धीरे धीरे जो है वो स्टार्ट होता है। एक बार जब वाइब्रेशन बेटा स्टार्ट होगा तो अब जो मॉलिक्यूल का धीरे धीरे वो जो है वो धीरे धीरे ऊपर आना स्टार्ट करेंगे, तो वो दूसरे मॉलिक्यूल से करेंगे कोलाइड, तो उनमें भी ठीक है वाइब्रेशन होना स्टार्ट होगा। अब टेम्परेचर बढ़ रहा है तो जो नीचे वाला मॉलिक्यूल होगा वो तो बहुत ज़्यादा अभी मूव करेगा, तो उसकी वजह से कोलिजन होगा, तो जो अपर वाला मॉलिक्यूल है उसको भी हीट ट्रांसफर होगा। ऐसे करते करते बेटा जो सरफेस के मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको भी एनर्जी मिलने लगती है, वो भी जो धीरे धीरे पहले तो वाइब्रेट करते हैं। फिर एक टाइम ऐसा आता है कि जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो वो क्या करने लगेगी बताओ, बम्प करने लगेगी, वो जंप करने लगते हैं। बेटा हमको ये बोलना है कि जब भी हमारा जो है वो कोई भी मतलब सॉल्यूशन या कोई सॉल्वेंट जब हम बॉईल करेंगे तो उसमें क्या होता है, देखो कि अभी हमारा ये मॉलिक्यूल वाइब्रेट कर रहा है, तो जैसे ही एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के अट्रैक्टिव फोर्स से क्या होता है, जो फ्री होता है, तुरंत मॉलिक्यूल क्या होगा, ये जो है वो जंप करने लगता है और हम बोलेंगे हमारा जो सॉल्वेंट है, सोल्यूशन है, वो जो है बॉईल करना स्टार्ट कर देता है। तो इसमें अगर आप जो है की पॉइंट देखो तो बेसिकली पॉइंट आपका क्या है बेटा कि जो बॉइलिंग पॉइंट होगा बेटा वो जो है देखो दो मॉलिक्यूल्स के अट्रैक्टिव फोर्स पे डिपेंड करेगा। दोनों जो मॉलिक्यूल हैं सॉल्यूशन में, ये दोनों मॉलिक्यूल सेम भी हो सकते हैं, दोनों मॉलिक्यूल डिफरेंट भी हो सकते हैं। तो अगर जो है दोनों मॉलिक्यूल के बीच का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बहुत ज़्यादा है, इसका मतलब कि बहुत हम एनर्जी देंगे तब जाके वीक होगा, तब ये जंप करेगा, तब बॉयल होगा। बेटा अगर फोर्स बहुत ही वीक है तो थोड़ा ही एनर्जी देने पे क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा और तुरंत ही जंप करने रहेगा। ओके, क्लियर आप हुआ पॉइंट आपको इतना। तो बेसिकली हमको बेटा यहाँ पे बोले देना है कि हमारा जो बेटा बॉइलिंग पॉइंट होगा ना वो जो है वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स का कंसिक्वेंस होता है। इट मीन्स कि जब भी हम बॉइलिंग पॉइंट को डिसाइड करेंगे तो हमको डिसाइड करना है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के बेसिस पे। अब बेटा क्या होगा कि जो हमारा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है अगर वो क्या होगा, इसमें देखो दो केस है, अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या होगा, हाई होगा, तो हम बोलेंगे बेटा हमारा जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो भी क्या बताओ हो जाएगा, बताओ हाई होगा। अगर जो है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या है, लो है,
तो बेटा हम बोल देंगे कि जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो भी क्या होगा, मॉलिक्यूल का लो होगा। तो आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि हमारा जो मेन पॉइंट, हमारा जो मेन फोकस है वो बताओ किस पे होगा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स पे होगा। वही जो है वो एक डिसाइडिंग फैक्टर है बॉइलिंग पॉइंट का, वही डिसाइड करेगा। अब बेटा जो ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है इसके देखो डिफरेंट टाइप्स होते हैं, जो हम 11th में पढ़ते हैं सेट्स ऑफ मैटर में, कि इसमें डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन होता है, आयन डाइपोल होता है, ठीक है, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल होता है, इसमें एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी होता है। हाँ, तो बहुत सारे जो है वो हमारे पास जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होते हैं। आप देखो लंडन डिस्पर्सन भी सुने रहोगे जिसको वैन डर वेल बोलते हैं। तो बहुत सारे फोर्सेस होते हैं। हमको देखना है कि इस अल्काइल हैलाइड में जो है वो कौन सा जो है वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो है वो लग रहा है। तो इसको आप थोड़ा समझो एक बार। देखो जैसे अगर बेटा मैंने जो है सपोज एक जो है वो ले लिया, हमने जो है वो बीकर एक लिया, ठीक है। अब तो बीकर में जो है बताओ मैंने यहाँ पे क्या डाल दिया, मैंने डाल दिया सपोज जो है वो RCl। क्या डाला हमने, RCl। तो बेटा इस पूरे सोल्यूशन में देखो RCl के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स रहेंगे। क्या इसमें RCl के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स रहेंगे? बहुत सारे। मैंने तो यहाँ पे जो है कुछ कम डॉट्स बनाए हैं। आप बोलोगे यहाँ पे सर कितने मॉलिक्यूल्स हैं? बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं। अब क्या होगा देखो, तो RCl का जो एक मॉलिक्यूल होगा क्या वो दूसरे मॉलिक्यूल से जो है म्यूचुअली अट्रैक्टेड रहेगा किसी फोर्स से? क्या जो एक मॉलिक्यूल होगा वो दूसरे मॉलिक्यूल से अट्रैक्टेड रहेगा? क्या जो ये मॉलिक्यूल होगा वो दूसरे मॉलिक्यूल से अट्रैक्टेड रहेगा? तो हमको बोलना है कि अल्काइल हैलाइड RCl के सॉल्यूशन में जितने भी RCl के अलग अलग मॉलिक्यूल्स हैं सब जो है वो एक जो है म्यूचुअल जो है वो फोर्स से अट्रैक्टेड रहेंगे, जिसको हम बोलते हैं डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन। कैसे होता है वो देखो। तो हम बोलेंगे सर कि देखो जब हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, ये RCl होगा, तो देखो बेटा क्या ये जो Cl है वो इस R वाले कार्बन से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो क्या वो इस इलेक्ट्रॉन को अपने साइड में पुल करेगा? कार्बन इलेक्ट्रॉन को क्लोरीन अपने साइड में पुल करेगा बेटा, तो इस पे चार्ज क्या डेवलप होगा, पार्शियल नेगेटिव। एंड बेटा जो R का कार्बन होगा उस पे चार्ज आएगा पार्शियल पॉजिटिव। तो हमको बोलना है सर कि देखो यहाँ पे पूरे RCl के मॉलिक्यूल में दोनों अपोजिट साइड में, दोनों अपोजिट पोल्स पे क्या चार्ज डेवलप हो गया। तो बेटा जब ये चार्ज डेवलप हो गया तो इसी मॉलिक्यूल को बेटा हम बोलते हैं कि ये जो हमारा क्या हो गया जो है वो, ये एक जो है वो पोलार मॉलिक्यूल और एक जो है वो डाइपोल बन गया। क्या बन गया? एक डाइपोल। अब इसी सॉल्यूशन में ये तो हमने एक मॉलिक्यूल को देखा ऐसा चार्ज आ गया, क्या जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे सब पे ऐसा ही चार्ज होगा? तो एक मॉलिक्यूल का जो नेगेटिव पोल होगा बेटा वो क्या होगा, वो जो है वो अट्रैक्ट होगा दूसरे मॉलिक्यूल के पॉजिटिव पोल से। देखो ये भी तो एक डाइपोल होगा, तो इसका नेगेटिव पोल इसका पॉजिटिव पोल, इनके बीच का ये जो म्यूचुअल अट्रैक्शन बेटा होता है इसी को बेटा हम क्या बोलते हैं, डाइपोल डाइपोल। क्या बोलेंगे बेटा? डाइपोल डाइपोल अट्रैक्टिव फोर्स बोलेंगे। इसका मतलब आपका बोलना है कि सर ये जो अल्काइल हैलाइड का सॉल्यूशन होता है इसमें बेसिकली कौन सा फोर्स लगता है, डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन फोर्स लगता है। अब क्या करेंगे, अब सपोज जो है हमने इसी को देखो हमने क्या किया, अभी हमने जो है इसको हिट करना स्टार्ट किया, इसको हमने जो है हिट करना स्टार्ट कर दिया। तो बेटा जैसे हम इसको हिट करेंगे तो पहले देखो ये जो लोअर लेयर वाले जो मॉलिक्यूल्स हैं पहले इनको मिलेगा एनर्जी, तो देखो धीरे धीरे ये जो है वाइब्रेट करना स्टार्ट करेंगे, फिर ये जो है जंप करेंगे तो इसको ये इससे करेगा कोलाइड, तो ये भी देखो ऐसा मतलब जंप करना स्टार्ट करेगा, ये इसको करेगा कोलाइड। तो बेटा अब जब ये तो जंप तभी करेगा जब ये जो फोर्सेज बताओ होंगे वो क्या होंगे, ब्रेक होंगे ना। जैसे ये सभी अपने सराउंडिंग के फोर्सेज से क्या होगा जो है वो डाइपोल डाइपोल से फ्री होगा, तुरंत मॉलिक्यूल जो है वो सरफेस पे आएगा और ये जो है वो जंप करना स्टार्ट करेगा और वो सोल्यूशन हमारा जो है बॉयल होना स्टार्ट हो जाएगा। अब देखना है सर कि अगर ये जो फोर्स है, ये जो डाइपोल डाइपोल है, ये डाइपोल डाइपोल जितना स्ट्रांग होगा, जितना ये स्ट्रांग होगा बेटा उतना ही IMF हम बोलेंगे हाई होगा, तो बॉइलिंग पॉइंट भी उतना ही बेटा क्या होगा, हाई होगा। इट मीन्स कि हमको उतना ज़्यादा टेम्परेचर दे के जो है उसको बॉयल करना पड़ेगा। बेटा अगर ये जो फोर्स है, जो अट्रैक्टिव फोर्स, अगर वो क्या है, बहुत ही वीक है, इसका मतलब कि कम एनर्जी देने पे, कम टेम्परेचर देने पे ही जो है वो मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, जो है जंप करने लगेगा। तो हम बोलेंगे इसमें IMF बेटा क्या होगा, कम होगा, लो होगा, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट भी बेटा क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। समझ में आया क्या सबको इतना? तो आप ध्यान देना कि जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो जो है किसका कंसिक्वेंस होता है, वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स का कंसिक्वेंस होता है। और अल्काइल हैलाइड्स के केस में बेटा जो हमारा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है वो होता है डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन फोर्स होता है। तो जब जो है वो हम इसको हिट देते हैं सोल्यूशन को, तो जैसे ही जो है वो आपका डाइपोल डाइपोल अट्रैक्टिव फोर्स जब ओवरकम हो जाएगा, जब पूरा वो टूट जाएगा तो मॉलिक्यूल फ्री हो जाएगा और उधर वो जंप करना स्टार्ट कर देगा, जिसको हम बोलेंगे कि अब सोल्यूशन हमारा बॉयल करना स्टार्ट हो गया। क्लियर है सबको इतना पॉइंट? इतना नोट करो। तो ये तो हमारा हो गया जो है वो अंडरस्टैंडिंग के। अच्छा हाँ सर हम समझेंगे कैसे। तो अब देखो अगर यहाँ पे ऑर्डर डिसाइड करना हुआ कि सर ये जो अट्रैक्टिव फोर्स होता है, ठीक है, ये कैसे इंक्रीज होता है, या हम इसको बोल सकते हैं कि इस मॉलिक्यूल के केस में जो है वो वैन डर वेल फोर्स भी लगता है। ये अब ध्यान देना, यहाँ पे हमारा एक डाइपोल डाइपोल है। अब देखो अब क्या होता है यहाँ पे कि जो बॉइलिंग पॉइंट होगा, जो
हम डिसाइड करते हैं जिस फैक्टर से, उसमें देखो आपका पहला पता है क्या आएगा, पहला आपका यहाँ पे आएगा सर मॉलिक्यूलर मास। अगर आप जो है वो अल्काइल हैलाइड्स का मॉलिक्यूलर मास जो है वो बढ़ाओगे, अगर हमको डिसाइड करना है ऑर्डर, तो उसके लिए हमारे पास कुछ पॉइंट्स होने चाहिए बेटा कि अच्छा हम अगर कंपेयर करने के लिए आ गया कि किसका मैक्सिमम है किसका मिनिमम है, तो IMF तो देखेंगे, लेकिन वो IMF को हम देखते कैसे हैं, कैसे डिसाइड करते हैं, तो वो आपको थोड़ा यहाँ पे देखना क्या है ज़रूरी है। तो देखो पहले आपको यहाँ पे बेटा क्या बताना है कि अगर आपको सिंपल ये बोलना है कि सर जो हमारा बॉइलिंग पॉइंट होता है वो बेटा क्या होगा बताओ, वो जो है वो मॉलिक्यूलर मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। क्या बताओगे बेटा आप, मॉलिक्यूलर मास। अब बेटा बोलना आपको कि अगर आप जो है वो मॉलिक्यूलर मास को इंक्रीज़ करते हो, क्या इंक्रीज़ करोगे, मॉलिक्यूलर मास, तो बेटा उससे हमारा क्या होता है कि जो वैन डर वाल फोर्स है, कौन सा फोर्स है बेटा, वैन डर वाल जो फोर्स होता है वो भी क्या होगा, इंक्रीज़ होगा। अब बेटा जो वैन डर वाल फोर्स होता है ये क्या है बेटा, एक टाइप का IMF है जिसको बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। तो बेटा सिंपली आपको बोल देना है कि हमारा जो मॉलिक्यूलर मास होता है बता वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के। इट मीन्स कि आप जितना मॉलिक्यूलर मास को इंक्रीज करोगे सेम उसी प्रोपोर्शन में बेटा क्या इंक्रीज होगा, वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और ये जो वैन डर वाल फोर्स होता है बेटा वो एक टाइप का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है, तो वो भी इंक्रीज होगा बेटा। अगर EMF बढ़ गया, अगर IMF बढ़ गया तो हम क्या बोलेंगे कि जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो भी क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। तो अगर मास बढ़ाने से ये अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ रहा है तो हम डायरेक्टली कंपेयर कर सकते हैं कि अगर जो है वो मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। अब बेटा इसको थोड़ा हम समझते हैं एग्जांपल से। जैसे देखो अगर मैंने आपको यहाँ पे लिख दिया कि जो है वो RF, फिर बेटा देन हमने आपको लिखा यहाँ पे RCl एंड फिर मैंने लिखा RBr, फिर हमने यहाँ पे लिखा RI। अब बेटा आपको बताना है यहाँ पे कि किसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है। तो सर अभी हमने कौन सा पॉइंट डिस्कस किया कि बॉइलिंग पॉइंट उसी का ज़्यादा होगा जिसका मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा है। जिसका मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा होगा बेटा उसमें बताओ क्या होगा, उसमें जो है वो वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा। अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा है इसका मतलब कि हमको उसको टेम्परेचर ज़्यादा देना पड़ेगा तब वो जो है वो जंप करना स्टार्ट करेगा। अरे बोलो क्लियर है क्या इतना। तो बेटा हम यहाँ बोलेंगे कि देखो हमारे पास क्या सब में अल्काइल तो सेम है, बट बेटा यहाँ पे क्या है हमारा आयोडीन, तो आयोडीन का साइज़ ज़्यादा है, मास ज़्यादा है, इसका मास थोड़ा और कम है, इसका और कम है, इसका तो सबसे कम है। तो जिसका मॉलिक्यूलर मास सबसे जो है कम होगा उसमें वैन डर वाल फोर्स कम होगा, वैन डर वाल फोर्स कम होगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो सबसे जो लेस बॉइलिंग पॉइंट होगा बेटा वो किसका होगा, जो है वो RF का होगा, और बेटा मैक्सिमम किसका होगा, जो है वो RI का होगा। क्लियर है आपको पॉइंट इतना। अब बेटा जो हमको क्वेश्चन आएगा उसमें क्या होगा, ये तो हमने एक जनरल टर्म लिख दिया, क्वेश्चन आएगा तो हमको ये जो R मिलेगा वो हमको R जो है वो चेंज मिलेगा। हैलोजन तो हम 4 ही लेंगे ना, बट लेकिन हमारा क्या होगा, अभी जो अल्काइल ग्रुप होगा वो जो है वो हमको बार बार चेंज करके मिलेगा। आपको डिफरेंट टाइप्स के अल्काइल ग्रुप्स मिलेंगे, उसमें आपको डिसाइड करना होगा कि किसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है, किसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो कम है। जैसे देखो इसको थोड़ा हम और एग्जाम्पल से समझते हैं, ये पॉइंट आप जो है नोट डाउन करना। देखो अब इसमें क्या करेंगे, जैसे सपोज अगर हम यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं, तो अगर हमारे पास यहाँ पे है, मैंने बोला कि CH3F है, देन बेटा हमारे पास यहाँ पे क्या है CH3Cl है, एंड बेटा CH3Br है, और हमारा है CH3I। और अब देखो क्या सब में जो है वो अल्काइल क्या है, मिथाइल है, वो तो सेम हो गया। तो अब जो डिसाइडिंग फैक्टर हो गया बेटा IMF के लिए वो क्या हो गया, वो हैलोजन हो गया। तो इसका क्या बताओ, मॉलिक्यूलर इसका एटॉमिक मास कम है, क्या बेटा इसका एटॉमिक मास कम है, क्या इसका थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, इसका तो बहुत ज़्यादा हो गया। बेटा जिसका एटॉमिक मास ज़्यादा होगा हम बोलेंगे उसमें वैन डर वाल फोर्स ज़्यादा होगा। बेटा जिसमें वैन डर वाल फोर्स ज़्यादा है उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या ज़्यादा होगा, क्योंकि जो वैन डर वाल फोर्स ज़्यादा होता है वो एक IMF होता है। तो अगर मास ज़्यादा होगा तो IMF ज़्यादा होगा, IMF अगर हाई हुआ तो बॉइलिंग पॉइंट भी बेटा क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। तो आपका ये ऑर्डर हो जाएगा। फिर सेकेंड थिंग बेटा अगर हम इसको कंपेयर करेंगे किसी दूसरे मॉलिक्यूल से, जैसे हमने ले लिया यहाँ पे जो है वो CH3 CH2Cl, फिर हमने यहाँ पे लिया CH3 CH2 NCl, फिर देखो बेटा हमने यहाँ पे लिया CH3 CH2 NCl। अब देखो बेटा इस वाले एग्जाम्पल में क्या सब में हेलोजन सेम है, क्या सब में हेलोजन सेम है, अरे बोलो क्या सब में हेलोजन सेम है, सब में हेलोजन जो है वो सेम है। तो बेटा अगर सब में हेलोजन जो है सेम होगा तो अब वो तो डिसाइडिंग फैक्टर नहीं होगा। तो सर डिफरेंट क्या है बताओ, यहाँ पे आपको यहाँ पे डिफरेंट दिख रहा है अल्काइल ग्रुप, क्या इसमें इथाइल है, क्या यहाँ पे N प्रोपाइल है बेटा, क्या यहाँ पे क्या है N ब्यूटाइल है। तो आप देखो यहाँ पे कि जो नंबर ऑफ एटम्स हैं वो कहाँ पे होता ज़्यादा है, यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है। यहाँ पे देखो नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितना है 5 होगा, यहाँ पे कितना होगा 7 होगा, यहाँ बेटा कितना होगा जो है वो 9 होगा।
तो अगर नंबर ऑफ एटम्स इंक्रीज होंगे तो जो पूरा मास होगा ओवरऑल वो इंक्रीज होगा। बेटा अगर मास इंक्रीज हुआ तो क्या इंक्रीज होता है, इंटरमोलिकुलर फोर्स। अगर वो सो बेटा अगर आईएमएफ जो है वो हाई होगा तो क्या हो जाएगा, उनका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो भी क्या होगा, हाई होगा। सो बेटा यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि जहाँ पे नंबर ऑफ एटम ज़्यादा है उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ज़्यादा होगा। क्लियर है सबको इतना? ओके तो आप इससे कंपेयर कर लोगे बेटा। अब इसके बाद जो है सपोज देखो अगर हमने क्या किया, अगर सपोज जो है हमने यहाँ पे आपको लिख दिया नंबर, मान लो हमने यहाँ पे लिखा आपको जो है वो CH3Br, देन बेटा अगर हमने यहाँ पे लिखा CH2 और Br2 मैंने लिखा, फिर बेटा हमने नेक्स्ट लिखा CHBr3, तो बेटा नेक्स्ट हमने लिख दिया CBr4। अब बेटा आप यहाँ पे देख के बताओ कि कहाँ पे हेलोजन का नंबर ज़्यादा है। आप देखो कि जो फोर्थ वाला केस है इसमें 4 ब्रोमीन है बेटा, तो अगर 4 ब्रोमीन होगा, अगर यहाँ पे 4 हेलोजन है तो उसका तो एटॉमिक मास बेटा क्या है, बहुत ज़्यादा है बेटा। अगर इसका एटॉमिक मास जो है वो ज़्यादा होगा तो हम बोलेंगे इसका बॉइलिंग पॉइंट बेटा क्या होगा, ज़्यादा ही होगा, क्योंकि जिसका जो है वो मॉलिक्यूलर मास, इसका एटॉमिक मास ज़्यादा होगा उसमें जो है वो IMF ज़्यादा होगा, और जिसका IMF हाई है बेटा उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, हाई ही होगा। तो इस तरह से बेटा जो सिंपल अल्काइल हैलाइड्स होते हैं उनके जो है उनका जो कंपैरिजन है आप इजीली कर सकते हो। बट अब यहाँ पे कुछ और भी एग्जांपल्स हैं जो कि हमको पढ़ना जो है वो ज़रूरी है, जो कि हमको जो है बेटा आना चाहिए। तो देखो ये तो हमारा एक हो गया सिंपल ही ऑर्डर बेटा। अगर हम दूसरा अगर यहाँ पे देखेंगे ऑर्डर, तुमको तो बेटा सिंपल ये बोलना है कि सेकेंड केस कि बेटा सपोज अगर हमारे पास क्या है, आइसोमेरिक अल्काइल हैलाइड है बेटा, क्या होगा, आइसोमेरिक अल्काइल हैलाइड। बेटा देखो आइसोमेरिक का मतलब बेटा ये होता है कि उनका जो फॉर्मूला हो वो सेम हो, फॉर्मूला उनका क्या होगा, सेम होगा, बट क्या होगा उनमें जो है वो ब्रांचेस, साइड चेन्स का नंबर क्या हो जाएगा, वो इंक्रीज होता जाएगा, तो उसको हम क्या बोलते हैं, आइसोमेरिक अल्काइल हैलाइड बोलते हैं। अब देखो बेटा इस केस में क्या होगा, इसको आप एग्जाम्पल से समझो। जैसे अगर मैंने जो है यहाँ पे आपको बताया लिख के CH3 CH2 एंड यहाँ पे क्या है CH2, बेटा उससे पहले आप इसका लिख लो कि जो बॉइलिंग पॉइंट होता है बेटा वो क्या होगा, वो जो है वो नंबर ऑफ साइड चेन्स, क्या बोलना बेटा आपको, नंबर ऑफ साइड चेन्स लिख लो। द नंबर ऑफ साइड चेन्स के क्या होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। इट मीन्स बेटा कि अगर आप जो है साइड चेन्स का नंबर बढ़ाते हो तो वो बॉइलिंग पॉइंट का वो क्या होगा, डिक्रीज होगा, क्योंकि बेटा अगर साइड चेन्स का नंबर बढ़ता है तो जो सरफेस एरिया होता है बेटा वो क्या होगा, कम होगा। सरफेस एरिया बेटा अगर जो है कम होगा तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि सरफेस एरिया डिक्रीज होने की वजह से जो इंटरमोलिकुलर फोर्स होगा, जो वैन डेर वाल्स फोर्स होगा बेटा वो डिक्रीज हो जाएगा। तो आप यहाँ पे देखना कि हमारे पास तो यहाँ पे क्या होगा, हमने लिखा Cl, तो ये हमारा क्या है, ये हमारा जो है वो N ब्यूटाइल क्लोराइड है। फिर बेटा हम यहाँ पे सेकेंड क्या लिखेंगे, सेकेंड हम लिखेंगे CH3CH2Cl, ये भी क्या होगा बेटा, एक जो है वो दो नंबर ऑफ कार्बन दोनों में ही सेम है, बट क्या इसमें एक साइड चेन आ गया। बेटा तीसरा अगर हम लिखेंगे तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ये तीनों में अगर आप देखो तो नंबर ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ हाइड्रोजन, नंबर ऑफ Cl एग्जैक्ट क्या है, बिल्कुल बेटा बेटा होता है सेम यहाँ पे है। तो सब कुछ अगर यहाँ पे सेम होगा तो बेटा उसको हम यहाँ पे बोलते हैं आइसोमेरिक अल्काइल हैलाइड। क्या बोलेंगे बेटा, आइसोमेरिक अल्काइल हैलाइड। तो बेटा अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि देखो यहाँ पे जो साइड चेन्स का नंबर है वो ज़्यादा कहाँ पे है, यहाँ पे और यहाँ पे। ये तो क्या सिंपल है, तो ये अगर हमारा चेन स्ट्रेट है तो इसका बेटा सरफेस एरिया क्या होगा, ज़्यादा होगा। अगर जो बेटा इसका सरफेस एरिया अगर जो है वो ज़्यादा होगा तो हम बोलेंगे कि इसमें जो IMF होगा बेटा वो भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। बट IMF का मीन्स क्या होगा, जो वैन डेर वाल्स फोर्स होगा वो ज़्यादा होगा, तो उसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा बेटा वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो हमारा जो करेक्ट बेटा ऑर्डर आएगा बॉइलिंग पॉइंट का वो ये आएगा। क्या देखो यहाँ पे जो सरफेस एरिया है बेटा वो सबसे कम है, तो जहाँ पे सरफेस एरिया कम होगा बेटा वहाँ पे जो इंटरमोलिकुलर फोर्स होगा वो भी क्या होगा, कम होगा। अगर बेटा IMF कम हुआ तो हम बोलेंगे बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा बेटा, उसका डिक्रीज हो जाएगा। तो बेटा इस तरह से आप जो है वो साइड चेन्स के नंबर से जो है कंपेयर कर सकते हो कि अगर साइड चेन का ब्रांचेस का नंबर ज़्यादा होगा तो सरफेस एरिया जो है बेटा कम होगा। सरफेस एरिया कम होगा तो जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है, जो वैन डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है बेटा वो कम होता है, एंड हमारा जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो भी जो है वो कम हो जाएगा।
ये आपको कंपैरिजन करना है आइसोमेरिक अल्काइल हैलाइड्स के केस में। क्लियर पॉइंट आपको हो गया इतना? तो इस तरह से आप जो है इसको कंपेयर कर लेना। तो बेटा देखो इस तरह से हमारा ये हो गया जो है वो सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी बेटा, जिसको हम बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट हमारा जो है यहाँ पे कंप्लीट हो गया। मैंने आपको जो पॉइंट्स बताया उसको अच्छे से लर्न करो, उसमें अच्छे से क्या करो जो है वो कंपेयर करो सबको। अब बेटा इसके बाद हमारा जो अगला टॉपिक आता है बेटा वो भी एक इम्पॉर्टेंट है, जो हमारा फोर्थ फिजिकल प्रॉपर्टी होता है बेटा, जिसको हम बोलते हैं सॉल्युबिलिटी। क्या बोलेंगे बेटा? सॉल्युबिलिटी बोलेंगे। क्या बोलना है हमको? सॉल्युबिलिटी। या उससे पहले अभी अगर हम देख लें तो बेटा हमारा आता है जो है वो बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट। क्या आएगा बेटा? बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट आएगा। किसका? बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट बेटा आता है जो है वो अराइल हैलाइड्स का। उसका भी अगर आप जो है वो देख लो तो उसको हम एक लाइन में डिस्कस कर देते हैं। देखो जैसे अगर मैंने आपको बेटा यहाँ पे लिया जो है वो आइसोमेरिक जो है वो डाइहैलाइड, ये है, तो ये हमारा जो है वो ऑर्थो है बेटा, और ये हमारा बेटा क्या होगा बताओ? मेटा होगा। और बेटा ये हमारा क्या होगा जो है वो पैरा होगा। क्या होगा बेटा? ये पैरा होगा। तो अगर इन दोनों बेटा अगर हम जो है वो कंपेयर करेंगे तो हमारा जो बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर होता है बेटा उसके लिए याद रखना OPM होता है। क्या होता है बेटा? OPM। इसका मतलब होता है कि ऑर्थो का बॉइलिंग पॉइंट बेटा क्या होगा? ज़्यादा होगा, फिर हमारा क्या होगा? पैरा होगा, एंड बेटा लास्ट में हमारा क्या होगा जो है वो मेटा हो जाएगा। तो ये हमारा क्या होगा बेटा बताओ? ये तो हमारा जो है वो ऑर्थो है, ये क्या होगा बेटा बताओ? मेटा है, एंड देन लास्ट वाला क्या होगा बेटा? पैरा होगा। तो जो बॉइलिंग पॉइंट होगा बताओ ज़्यादा किसका होगा? ऑर्थो, देन फिर पैरा, एंड देन फिर क्या होगा? मेटा। देखो बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस बहुत ज़्यादा जो है वो नहीं होता है, बहुत स्लाइट ही डिफरेंस होता है। तो हम तीनों का लगभग जो है बराबर बोल सकते हैं, लेकिन एग्जैक्ट अगर हमको डेटा वाइज देखना होगा तो ऑर्थो का बॉइलिंग पॉइंट स्लाइटली क्या होता है? पैरा से ज़्यादा होता है, एंड पैरा का स्लाइटली ज़्यादा होता है बेटा मेटा से। ये पॉइंट आप जो है वो याद रखना बॉइलिंग पॉइंट के केस में। और बेटा अगर हमको जो है इनका कंपेयर करना होगा, सपोज मेल्टिंग पॉइंट, अगर ये तो हमारा बताओ किसका ऑर्डर हो जाएगा? बॉइलिंग पॉइंट का। बेटा अगर हमको जो है इनका कंपेयर करना होगा जो है वो मेल्टिंग पॉइंट, तो आप ध्यान देना कि बेटा मेल्टिंग पॉइंट के लिए हमारा क्या होता है ऑर्डर? पैरा, ऑर्थो, और फिर क्या होगा? मेटा। और बेटा जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो हम कंपेयर करते हैं सॉलिड के केस में, जो कि डिपेंड करता है पैकिंग पे। तो पैरा का यहाँ पे मिलता है मेल्टिंग पॉइंट इसलिए ज़्यादा है क्योंकि जो पैरा देखो स्ट्रक्चर है वो कैसा है? सिमेट्रिकल है। तो सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर में बेटा कैसा होता है कि पैकिंग बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। पैकिंग जितना अच्छा होगा सॉलिड में, सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट उतना ही जो है वो अच्छा और स्ट्रांग होता है बेटा। अभी पैकिंग, सॉलिड, ये सब हम जो है वो सॉलिड स्टेट में डिस्कस करेंगे तो उसमें आपको और अच्छे समझ में आएगा। बट अभी के लिए आप जो है सीक्वेंस याद रख लो कि मेल्टिंग पॉइंट जो होता है उसका ऑर्डर पोम होता है, और जो बॉइलिंग पॉइंट है उसका ऑर्डर क्या होता है? OPM होता है। इतना आपको बता देना है। फिर इतना इसको नोट कर लो आप। तो बेटा इसके बाद अब हम डिस्कस करेंगे अगला हमारा टॉपिक है जिसका नाम है फोर्थ टाइप का फिजिकल प्रॉपर्टी बेटा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है, और बेटा उसका नाम है सॉल्युबिलिटी। क्या बोलेंगे बेटा? सॉल्युबिलिटी। देखो बेटा सॉल्युबिलिटी का मतलब पहले आप जो है समझना। देखो सपोज जो बेटा हमने अगर यहाँ पे एक जो है वो बीकर लिया, और बेटा इस बीकर में हमने जो है वो कोई डाल दिया जो है वो सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल हमारे पास है। तो बेटा अब हमारे पास ये जो सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल होगा, क्या जो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स होंगे क्या उनमें जो है एक म्यूचुअल अट्रैक्टिव फोर्स होगा? क्या जो सॉल्वेंट का एक मॉलिक्यूल होगा वो अपने नेबरिंग मॉलिक्यूल से क्या शो करे? अट्रैक्शन। तो ऐसे सभी मॉलिक्यूल शो करेंगे ना। तो आपको बताना है कि किसी भी सॉल्वेंट के अंदर, किसी भी कंपाउंड का सॉल्वेंट है उसके अंदर जो उसके मॉलिक्यूल्स है बेटा क्या करते हैं? वो जो है वो अपने सराउंडिंग में जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं बताओ सब में बताओ सबसे क्या शो करते हैं? वो जो है वो अट्रैक्टिव फोर्स शो करते हैं। तो हमने यहाँ पे एक ले लिया आइडियल कोई भी नॉर्मल हमारा सॉल्वेंट है, जो कि बताओ क्या करेगा? अपने ही मॉलिक्यूल्स से क्या करेगा? वो म्यूचुअली अट्रैक्टेड रहेगा, जिसको हम बोलते हैं कि वो अट्रैक्टिव फोर्स से जुड़ा रहेगा। अब बेटा क्या होगा? अब सपोज हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम जो है यहाँ पे जो है कोई भी सॉल्यूट जो है इसमें हमने ऐड कर दिया, तो क्या होगा? अब ये हमारा जो सॉल्यूशन हमारा जो होगा दूसरा, जिसको हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? ऐड कर रहे हैं, क्या होता है? यहाँ पे भी हमारे पास क्या होगा? मॉलिक्यूल्स होंगे बहुत सारे इसके। तो क्या होता है? इसके बीच में भी क्या होगा? एक अट्रैक्टिव फोर्स होगा बेटा। तो हम जैसे ही इसको यहाँ पे ऐड करेंगे तो जो इसका मॉलिक्यूल होगा जब वो यहाँ पे आएगा, ठीक है, जब इसको फोर्स को वो ब्रेक करेगा और खुद यहाँ पे आके जो है दोनों के साथ फोर्स जो है वो एक नया
फॉर्म कर लेगा, तो बेटा उसी को हम क्या बोलते हैं, सॉल्युबिलिटी। अब अगर ये जो मॉलिक्यूल हमारा है, अगर आके इन सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स के बीच का जो फोर्स अगर वो ब्रेक करके खुद वहाँ पे जो है वो ऐड हो पाया, तो ही वो क्या होगा बेटा, सॉल्युबल होगा। अगर ये मॉलिक्यूल जो है वो कैपेबल नहीं है कि वो आके इन मॉलिक्यूल्स के बीच का फोर्स ब्रेक करे और वहाँ पे खुद आ जाए, तो वो हमारा क्या होगा बेटा, वो इनसॉल्युबल होगा। तो सॉल्युबिलिटी के लिए बेटा आपको देखना है, क्या बताओ, अगेन आपको देखना है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स अगर मॉलिक्यूल के बीच का बहुत ज़्यादा है, तो ये जो आने वाला मॉलिक्यूल होगा वो उसके बीच के फोर्स को ब्रेक नहीं कर पाएगा, तो बेटा वो उसमें क्या होगा, इनसॉल्युबल, या आप बोलोगे पार्शली सॉल्युबल। सपोज अगर ये जो मॉलिक्यूल है, अगर वो आके इन दोनों मॉलिक्यूल्स के बीच का फोर्स ब्रेक कर दिया, खुद वहाँ पे आ गया, तो बेटा वो क्या हो जाएगा, सॉल्युबल हो जाएगा। तो सॉल्युबिलिटी के लिए बेटा अभी हमको क्या देखना है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स देखना है। अब आप देखो यहाँ पे, अगर यहाँ पे दो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल के बीच का फोर्स अगर बेटा बहुत ही कम है, बेटा बहुत ही कम होगा, इसका मतलब ये सॉल्यूशन बहुत जल्दी बॉयल करेगा। अगर इस सॉल्यूशन के बीच का आईएमएफ कम है, सॉल्वेंट के पार्टिकल्स के बीच का आईएमएफ क्या होगा, कम होगा। अगर आईएमएफ कम होगा, इसका मतलब कि ये जो है वो सॉल्यूशन जल्दी बॉयल करेगा और इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, कम होगा। और जितना आईएमएफ कम होगा उतना जल्दी बॉयल करेगा, उतना देखो जल्दी ये डिजोल्व भी हो जाएगा। भाई आईएमएफ जितना कम होगा तभी तो आके डिजोल्व होगा यहाँ पे, तभी आके बोलेगा ना पोजीशन। तो इसका मतलब कि हम यहाँ पे सिंपली कंपेयर कर सकते हैं सर कि जो हमारा सॉल्युबिलिटी होता है वो क्या होता है, बताओ। जो सॉल्युबिलिटी होगा वो हम सिंपल बोल सकते हैं कि वो जो है वो बॉइलिंग पॉइंट का जो है वो क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो आपने अभी जितने ऑर्डर्स पढ़े, ठीक है, किसके, बॉइलिंग पॉइंट्स के, उसका आप रिवर्स कर दोगे बेटा, तो वो हमारा हो जाएगा सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर अल्काइल हैलाइड्स के केस में। इतना पॉइंट क्लियर हुआ आपको। या आप बोल सकते हो कि जो सॉल्युबिलिटी होता है बेटा वो हमारा जो है बताओ, वो जो है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। सॉल्वेंट मॉलिक्यूल, ये हम सॉल्वेंट के लिए बोल रहे हैं, हम सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का क्या होगा बताओ, बॉइलिंग पॉइंट जितना ज़्यादा होगा वो जो है वो उतना डिजोल्व नहीं कर पाएगा सॉल्यूट को, तो उसका सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगर जो है वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स अगर इसमें बहुत ज़्यादा है तो सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी। अगर आईएमएफ इसके बीच का बहुत कम है तो इसकी सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज, मतलब वो डिजोल्व कर सकता है सॉल्यूट्स और सॉल्वेंट्स को। अब देखो हम सिंपल अगर यहाँ पे कंपेयर करेंगे, बताओ किसका, आरसीएल को, जिसको हम बोलते हैं अल्काइल हैलाइड। तो बेटा क्या होता है कि हमको पता है कि जो अल्काइल हैलाइड का एक मॉलिक्यूल होता है, क्या वो दूसरे मॉलिक्यूल से जो है वो अट्रैक्टेड होता है, क्योंकि ए मॉलिक्यूल एक हमारा पोलर है जिसमें दो अपोजिट पोल्स पे चार्ज है। सिमिलरली यहाँ पे क्या होगा, जो अपोजिट पोल्स होंगे। अब बेटा सपोज अगर इसको हम डिजोल्व करेंगे जो है वो वाटर में, कहाँ पे ऐड करेंगे, वाटर में, तो आपको पता होगा बेटा कि जो हमारा वाटर का मॉलिक्यूल होता है इसमें तो क्या होता है, इसमें तो होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या होगा बेटा, इसमें होगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और जो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है बेटा वो एक जो है वो स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स होता है। तो देखो अब हम क्या बोलेंगे सर, ये हमारा जो मॉलिक्यूल होता है ये तो क्या है बताओ, पोलार तो है, बट क्या है, ये स्ट्रांगली पोलार नहीं है, ये क्या है, एक वीकली पोलार, या बोल सकते हो जो है एक मॉडरेटली, मतलब एक नॉर्मल लेवल का जो है पोलार मॉलिक्यूल है। तो देखो हम जैसे ही इसमें इसको जो है वो ऐड करेंगे, ये जो मॉलिक्यूल होगा वो इसके फोर्स को ब्रेक नहीं कर पाएगा, फोर्स को ब्रेक नहीं कर पाएगा। इसलिए हम बोलते हैं सर ये हमारा जो अल्काइल हैलाइड का मॉलिक्यूल होता है ये क्या होता है बताओ, वाटर में क्या होगा, ये जो है वो इनसॉल्युबल होगा। किस में होगा, इनसॉल्युबल, वाटर में इनसॉल्युबल। तो आपको बोलना यही है कि सॉरी, जो अल्काइल हैलाइड का मॉलिक्यूल होता है, जैसे हम उसको जो है वाटर में डिसॉल्व करते हैं, उसको हम वाटर में ऐड करते हैं, वो जो है वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच का जो अट्रैक्टिव फोर्स है, जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, उसको ब्रेक नहीं कर पाता। इसलिए जो है वाटर में क्या होते हैं, अल्काइल हैलाइड्स इनसॉल्युबल होते हैं। क्लियर है सबको, इतना पॉइंट ये आप लर्न करना। फिर बेटा हम यहाँ पे बोलेंगे दूसरा हमारा केस कि सपोज जो है बेटा अगर हमने जो है वो इसी अल्काइल हैलाइड को बताओ क्या किया, इसको बताओ हमने डिसॉल्व किया किसी दूसरे सॉल्वेंट में। तो देखो अगर सपोज हमारे पास मान लो कि CCl4 होगा, हमारे पास क्या होगा, CCl4, तो हम बोलेंगे बेटा कि हमारे पास जो CCl4 है, या हमारे पास जो CS2 है, या हमारे पास जो बेंजीन है, जो हमारे पास जो है वो सॉल्वेंट्स क्या है बताओ, नॉन पोलर है। जैसे देखो हमने यहाँ पे लिया बेंजीन, देखो बेंजीन का जो एक मॉलिक्यूल होगा वो देखो क्या होगा, दूसरे मॉलिक्यूल से म्यूचुअली अट्रैक्टेड रहेगा। ये भी हम बोलेंगे सर हमारा जो एक CS2 का कार्बन डाइसल्फाइड का जो मॉलिक्यूल होगा, तब वो भी क्या होगा, दूसरे कार्बन डाइसल्फाइड के मॉलिक्यूल से अट्रैक्टेड होगा यहाँ पे। ओके, तो अब क्या होगा, अब जैसे ही हम जो है इसमें RX को जो है वो डिजॉल्व जो है वो करेंगे, तो क्या होगा, ये जो है इस फोर्स को ब्रेक कर सकता है। और अगर इस फोर्स को बताओ ब्रेक किया बेटा, तो हम बोल सकते हैं कि अब जो है वो क्या हो जाएगा, ये जो है वो ये जो है क्या हो जाएगा, सॉल्युबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सॉल्युबल।
तो सिंपली आपको बोलना है कि जो अल्काइल हैलाइड्स का मॉलिक्यूल होता है वो मॉडरेटली पोलर होता है, जिसके वजह से जो है वो वाटर में वो इनसॉल्युबल है, क्योंकि वो इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग को ब्रेक नहीं कर पाएगा। लेकिन जब उसको हम जो है वो डिजॉल्व बताओ कहाँ पे करेंगे, अब इसको जो है वो Cl के बजाय आप यहाँ पे X लिख लो, तो किसी के लिए भी आपको समझ में आ जाएगा कि हम जनरली किसकी बात कर रहे हैं, अल्काइल हैलाइड की बात कर रहे हैं। और अगर हम इसको डिसॉल्व करेंगे बेटा नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में, तो आप याद रखना कि उसका जो सॉल्युबिलिटी होगा वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, उसमें वो सॉल्युबल होगा, क्योंकि ये जो अल्काइल हैलाइड का मॉलिक्यूल होता है बेटा वो जो है वो इसके फोर्स को ब्रेक कर लेता है, इसको डिसॉल्व कर लेता है अपने में। क्लियर है सबको इतना पॉइंट, कोई डाउट है इसमें? तो बेटा इतना देखो हमारा क्या हो गया जो है वो हमारे बुक में जो दिया हुआ है वो है हमारा है फिजिकल प्रॉपर्टी। क्लियर है सबको इतना? फटाफट इसको आप सब लोग जो है वो नोट करो, कंप्लीट करो। और बेटा अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप फटाफट जो है वो कमेंट करके पूछ सकते हो सब लोग। ओके, सो बेटा आज हम जो है वो इतना ही डिस्कस करेंगे, बाकी आपको मैं अगला टॉपिक कंटिन्यू करूँगा केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में जो है वो नेक्स्ट वीडियो में। ओके, तो बेटा लास्ट में आपसे फिर अगेन वही सेम चीज़ रिक्वेस्ट कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया बेटा तो प्लीज़ 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 आप सब्सक्राइब करो, उसको लाइक करो और मैक्सिमम स्टूडेंट्स तक जो है वो इसको शेयर करो, ताकि आपको ऐसे बहुत सारे वीडियोस जो है वो सीक्वेंस में 1 बाय 1 करके आपको जो है वो मिलते रहें। क्लियर है सबको इतना? थैंक यू सो मच।